बीकानेर का, जहां पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सभा को संबोधित कर रहे हैं। कल्ला साहब, पूरी कांग्रेस पार्टी आज यहां इनका नामांकन भराने के लिए बैठी है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान में सांसद हैं, मंत्री हैं, उनका नामांकन भराने के लिए हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी आज नहीं आ सकी। ये भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में रहने के बावजूद जो दो फाड़ हैं, जो आपसी मनमुटाव है, उसका नुकसान राजस्थान के लोगों ने 5 साल तक भुगता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और यहाँ की जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, उनकी कभी गाड़ी पटरी पे बैठी नहीं। और यही कारण है कि राजस्थान के 7 करोड़ लोग हमेशा अपेक्षित रहे। ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव देश के सामने जो गंभीर चुनौतियां हैं उसका सामना कैसे करना है, इस बात का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर जो निर्णय लिया है, जो उम्मीदवार आपको दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है साथियों, जिस प्रकार पूरे प्रदेश और इस जिले के आसपास के सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार बनी 3 महीने पहले, आज ठीक उसी तरह आप सबके आशीर्वाद और मत का हमको बहुत आवश्यकता है। मदन गोपाल मेघवाल साहब आपके बीच में मेहनत कर इस पूरे बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के सांसद बनकर दिल्ली में जाकर काम करेंगे। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो दिल्ली में बैठी है, 5 साल पहले जब वो सरकार बनी थी तो बहुत से लंबे लंबे वादे किए थे और ये कहा था कि एक बार उनको मौका देके देखो, फिर भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा दुनिया का काला धन वापस आ जाएगा। जो नारे दिए मोदी साहब ने, केंद्र की सरकार ने, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, नारे दिए, इश्तिहार छपवाए, अखबार टेलीविजन में खूब फोटो देखी, लेकिन 5 साल जो आम व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, वो पूरा हिंदुस्तान के लोग उसको देख चुके हैं। आज आप लोगों को, बीकानेर के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग समझदार लोग हो, इस वीर भूमि के सपूत हो, यहाँ के लोग सारी बातें जानते हैं, इसलिए आप लोगों को आने वाले 5 साल के भविष्य के बारे में सोचना है। और कांग्रेस पार्टी ने जो आपसे आज वादे किए हैं, हमने जब पहला वादा किया था वो पूरा किया, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो। बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, नरेगा के बारे में बोलते थे कि नरेगा जो ये कार्यक्रम है इसका मजाक उड़ता था बीजेपी की, केंद्र की सरकार, लेकिन 5 साल हो गए, हिम्मत नहीं है मोदी साहब में कि नरेगा को बंद कर दिखाएं, क्योंकि गरीबों की जेब में जब पैसा जाता है तो अर्थव्यवस्था सुधरती है। मुझे बताते हुए खुशी है साथियों कि जब भाजपा की सरकार का अंतिम दिन था राजस्थान में, उस समय पूरे प्रदेश में नरेगा के माध्यम से सिर्फ 9 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था, 9 लाख लोगों को, और आज 30 लाख लोगों को हमारी सरकार रोजगार नरेगा में दे रही है। 30 लाख लोगों को समय में भुगतान हो रहा है, और जहां नहीं भी हो रहा है वहां पर हमने कड़े निर्देश दिए हैं कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो इन 2 हाथों से मेहनत कर रहा है धूप में, उसका भुगतान सबसे पहले होना चाहिए। गांव गरीब के दुख दर्द समझने वाले लोगों को आप सत्ता में बैठाओगे तो आपके क्षेत्र में काम भी होगा, विकास भी होगा। और ऐसे लोग जो सिर्फ धर्म, जाति, भाषा के नाम पर लोगों को बांटकर वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, अली और बजरंग अली की बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो बात बोली, निर्वाचन आयोग ने उनको दंडित किया है कि 3 दिन तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, इस प्रकार की बातें कर लोगों के जज्बातों को बढ़ाकर वोट लेने का काम करना चाहते हैं। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव सिर्फ बीकानेर राजस्थान के चुनाव नहीं है, पूरे देश के चुनाव हैं। और देश भर में आज बदलाव का माहौल है। जैसे आप सबके आशीर्वाद से तीनों राज्यों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, ठीक इसी प्रकार 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बनेगी, एक नए प्रधानमंत्री देश में आएंगे। आप सब लोग संभव कर सकते हो, 36 कौमों के लोग, शहर के लोग, गांव के लोग मिलकर, और आपस में जो विभाजन हुआ है, ये तेरा मेरा की राजनीति, दमन की ताकत दिखाकर लोगों की आवाज को कुचलने की राजनीति,
सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की राजनीति, कांग्रेस मुक्त बनाने की जो सोच रखते हैं, उनको पता पड़ जाएगा 23 तारीख को कि जुमले देकर, झूठे वादे देकर आप बार बार जनता का वोट नहीं ले सकते। एक सुनहरा मौका दिया था, दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसके बाद क्या हुआ? 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी आज है। आंकड़ों को छुपाना, नोटबंदी कर देना, मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर हिंसा को बढ़वाना, ये देश सबका देश है, हम बराबर के नागरिक हैं। दलितों पे, गरीबों पे, किसानों पे लगातार अत्याचार हुए, कोई मुंह नहीं खोलता। प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि देश में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन वो चुपचाप 4 दिन 5 दिन तक देखते रहते हैं और छठे दिन बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाहे वो कश्मीर की घटना हो, चाहे आतंकवादी घटना हो, चाहे गाय के नाम पर हिंसा करने वाले लोग हों, ये सोची समझी साजिश के तहत समाज में जहर घुल जाए, उसके बाद अपना बड़प्पन दिखाओ, इस प्रकार की राजनीति हो रही है। आप सब लोग समझदार लोग हो, सारी बातें जानते हो, और हमारे उम्मीदवार को, मेघवाल साहब को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रदेश की सरकार ने 3 महीने में जो काम किए हैं वो भी आपके सामने हैं। आप आशीर्वाद दोगे तो 4.25 साल जो बचे हैं, कांग्रेस की सरकार बीकानेर के लोगों के तमाम अरमानों को पूरा करने का काम करेगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। अंत में आपसे निवेदन पुनः, कि इतनी बड़ी पार्टी है, अगर कहीं किसी का थोड़ा मोटा मन मुटाव भी हो, आज देश की खातिर और इस जनता के 5 साल के भविष्य की खातिर हम सब मिलकर इकट्ठे होकर 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएं। और ये हाथ का निशान हमारी पहचान है। राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करो। जो न्याय का वादा राहुल जी ने दिया है कि देश में जो सबसे गरीब परिवार हैं उनके खातों में 72,000 रुपए प्रतिवर्ष हम डालेंगे, ये कांग्रेस का संकल्प है। 23 मई को सरकार बनने के बाद पहला काम हमारी सरकार ये करेगी। आप सबसे निवेदन करता हूं कि भारी बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।